हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आ, बच्चों, आज मैं चाह नहीं रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे स्पेशल लिंक से व्हाट्सएप पर जो नंबर है मेरा वो लेकर वो फ़ोन कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत आ रही है। तो मैं कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ एमआरएस के बारे में। सबसे पहले आपको मैं जिक्र करना चाहूँगा वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था जीएसए का, क्योंकि जीएसए की तरफ से इंक्वायरी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं। उनका ये है कि सर हमारा टाइपिंग कब होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, टाइपिंग कब होगा इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दो, बल्कि इस पर ध्यान दो कि आपकी जो स्पीड है ना, अब जितनी स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाने का कोशिश करो। क्योंकि जो भी स्पीड है आप ये समझ लो, जिस समय आपका वहाँ पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट इसमें आपका होगा, वहाँ पर जो आपको प्रेजेंट में जो स्पीड है उसमें से 15 से 20 जो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। मान लो कि आपकी 60 आ रही है या किसी की 50 आ रही है, तो उसमें से 15 से 20 आप डिडक्ट कर लो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप घर में आप टाइपिंग कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट अलग होता है। लेकिन जब आप स्पेशल आप वहाँ पर पेपर आप देने जाते हो तो क्या होता है, एग्जाम सेंटर में आप जब बैठते हो तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है। तो जहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, वहाँ पर आपका प्रेशर होगा। तो आप ये बस समझना कि वहाँ पर हमारी जो 55 है तो वहाँ 55 रहेगी। अगर 55 है तो उसमें से 15 से 20 आप लेस कर दो आप। तो आप अभी जो उस पर जब ज़्यादा जो आप बच्चे क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर कब होगा टाइपिंग, तो हालांकि आप लोगों का जो पेपर है काफ़ी ये टफ है, इसलिए कि इसमें एक तो कट ऑफ ज़्यादा है, बहुत बच्चों ने पेपर दिया है। और मैंने, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने इस पर बच्चों के लिए एक वीडियो भी बनाया है। मैंने रिजल्ट भी डाला है जिसमें से 90 बच्चे इसके लिए क्वालिफाई किए हैं काफ़ी बच्चों में। तो आपने जो मेहनत किया और इसमें से भी आप छटोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपको स्पीड जो है ना, वहाँ पर आपको अलग आपका जो कीबोर्ड है अलग मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, आपका अपना कंप्यूटर है, अपना लैपटॉप है और घर का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप टाइपिंग जो कर रहे हो तो उसमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वहाँ का प्रेशर अलग होगा। वहाँ पर सारे बच्चे होंगे, ऐसे भी होंगे कि किसी की स्पीड आपकी 80 की होगी, किसी की स्पीड आपकी 75 की होगी, 70 की होगी और आपकी 50 की होगी। तो वहाँ पर अलग होता है। वहाँ पर आप, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो कि कब होगी कब होगी, ये समझ लो कि 22 के बाद, मैंने बोला भी है, वीडियो भी डाला है कि कभी भी आपका 22 के बाद आ सकता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ले ली जाएगी। तो उसके लिए तैयार रहो कि आप अपना स्पीड दिन में कोशिश करो 3-4 घंटा, पूरे 24 घंटे में किसी तरह निकाल कर 3 से 4 घंटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप स्पीड पर काम करते रहो, ताकि आपकी स्पीड जो है ना बरकरार रहे। और ज़्यादा की, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि जो टीचिंग से रिलेटेड है, जो हॉस्टल वार्डन का है, तो कई बच्चों का तो रिजल्ट आ चुका हुआ है और ये बार बार ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। अब आपको ये बताता हूँ, सुन लो कुछ डिटेल्स में, क्योंकि मैं भी परेशान हो रहा हूँ और आप लोग फ़ोन करके बाकायदा पूछ रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूँ कि देख लो, एक तो केवीएस है और दूसरा एनबीएस है। आपको पता है केबीएस और एनबीएस का क्या होता है ना, सारा कुछ सेटअप है, काफ़ी दिनों से ये रन कर रहा है। तो वहाँ पर जो इम्प्लाई हैं काफ़ी है। फिर भी आप देखते होंगे कि आप केबीएस का भी एग्ज़ाम आपने देखा होगा या एनबीएस का देखा होगा आपने, तो वो उसमें भी रिजल्ट आने में करीब करीब 4 से 5 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग जाते हैं। लगते हैं ना, इस बात को आप स्वीकारते हैं। और आपको मैं ईएमआरएस की बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ईएमआरएस के बारे में जानकारी ही नहीं है कि ईएमआरएस है क्या। तो ईएमआरएस कोई बहुत, ईएमआरएस जो है ना, अभी आपको बता दूं, पिछले साल ही जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने 609 नए ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, उन्होंने नए स्कूल खोलने की प्लानिंग किया था कि हम बनाएंगे और इसको चालू करेंगे। और इससे पहले क्या हो रहा था कि जितने भी स्टेट है वहाँ पर जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, वहाँ पर सोसाइटी के थ्रू संचालित था। तो वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आप जानते हैं एम्प्लॉय रखे जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है और जितने भी जेस हुए या और भी लैब अटेंडेंट हुए या हॉस्टल वार्डन हुए, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे। लेकिन अब क्या है,
उस चीज़ को आपने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है और पहली बार निकली है, तो एमआरएस के पास पहले से कोई सेटअप नहीं है। और यहाँ अभी प्रॉब्लम्स में बार बार मैं आपको वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ और कुछ बच्चे मज़े भी ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर आप ये बताओ, आप हेड ऑफिस गए, इसका क्या है। मैं आपको प्रूफ देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा आपको जैसे कि ज़रूरी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, आपको पता है अनुसूचित जनजाति आयोग के क्या कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो एमआरएस की जो हेड ऑफिस है NASTS कनार प्लेस जीवनतारा बिल्डिंग में बैठते हैं। वहाँ पे आप उनको ईमेल कर लो, उनसे पूछ लो आप कि सर आप कब रिजल्ट दे रहे हो। आप पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते हो। हमने जो आप ज़्यादा इतना परेशान कर रहे हो आप कि सर रिजल्ट इतना कब आ जाएगा। आपको लगा कि हमने वहाँ इंटरव्यू टीचिंग का दे दिया या हॉस्टल वार्डन का दे दिया और बस 2-4 दिन में रिजल्ट आ रहा है। इतना मत आप ये करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया। पूरा जो सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू कोई काम होते हैं। आप सिर्फ स्पेशल नहीं हो, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है उसमें टीचर के लिए भी है, लैब अटेंडेंट के लिए भी है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी है, प्रिंसिपल के लिए भी है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले स्कूल में क्या चाहिए। अगर नया पूरा सेटअप है तो आपको प्रिंसिपल सबसे पहले चाहिए, जबकि प्रिंसिपल का आपको पता है कि 22 तक इंटरव्यू है अभी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले जो रिजल्ट निकलेगा वो प्रिंसिपल का ही निकलेगा, क्योंकि स्कूल में नया स्कूल सब खुल रहा है। वहाँ पर जब स्टाफ चाहिए तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट वाले चाहिए, कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो संभालने वाले पहले चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, जबकि आपको पता है कि 22, आप लोगों को नहीं पता था, ये समझ लो, मैंने वीडियो भी डाला है, 22 तक जो है जो एमआरएस के जो प्रिंसिपल है उनका इंटरव्यू है। तो एमआरएस के जो प्रिंसिपल है, मैं तो ये समझ रहा हूँ सबसे पहले, या सबसे पहले नहीं भी तो साथ साथ में रिजल्ट आएगा। यानी बहुत बच्चे जो है हाय तो आप मचा रहे हैं कि हॉस्टल वार्डन हो या लैब अटेंडेंट, सर हमारा रिजल्ट कब निकलेगा। अरे उस पर मत दो, आपने जो आपका जो काम था, आपने वेरिफिकेशन आपने करा लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका छूट गया, किसी कारण से उपस्थित नहीं हुए। तो जो एमआरएस जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में सोच रही है। कई बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ ओके है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बच्चों क्या है कि वहाँ पर जो आपको पता है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिफिशेंसी आई है, तो अंडरटेकिंग हुआ है। तो अंडरटेकिंग में क्या होता है, बच्चों को टाइम दिया जाता है, आप उनको निकाल नहीं सकते। उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर फिर भी वो टाइम पर नहीं फिलअप करते हैं तो फिर भी 15 दिन का और टाइम दिया जाता है। क्योंकि नई बात नहीं है, ये चीज़ आप जानते होंगे DSSP में होता है। DSSP में आपने देखा होगा कि ज्वाइनिंग हो जाने तक गवर्नमेंट करीब करीब 5-5, 6-6 महीने तक 2-2 बार, 3-3 बार रिमाइंड कराती है कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। जबकि आपको पता है DSSP क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिनकी जैसे PGT पर हो गया तो TGT में कौन ज्वाइनिंग करेगा, तो बार बार रिमाइंड कराते हैं। इसी तरह कोई संस्था है, अगर कोई आप समझ रहे हो कि नहीं इतना आपने इंटरव्यू वहाँ पर दे दिया या आपने अपने वहाँ पर आपने वेरिफिकेशन करा लिया और 1 हफ्ते के अंदर में रिजल्ट आया, तो ऐसा नहीं होता है नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ समझने की ये कोशिश करो कि 609 नए जो एमआरएस है उसको पिछले साल ही जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने घोषणा किया था कि हम खोलेंगे। तो इसमें पूरा सेटअप अभी हो रहा है, मतलब बैठाया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉई जो उतने हैं नहीं। और आप चले जाओगे हेड ऑफिस में ना, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारे पास क्या प्रूफ, आप हेड ऑफिस, हमें आपके प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेड ऑफिस में जाओगे ना, वहाँ पर एक ही बंदा है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी अंडरटेकिंग वाले हैं आवे, तो उनसे आप रिसीविंग तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका जो जो सर्टिफिकेट है अंडरटेकिंग का वो ले रहे हैं और रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो अब वही बंदा, एक ही बंदा बार बार आता है, बाहर निकल कर वो आपको लेकर जाता है। वही बंदा फिर आप देखोगे इंटरव्यू में भी वहाँ पर जो आप हॉस्टल वार्डन का, या आप देख रहे हैं ITO जो 5 नंबर में आपने देखा हुआ निकला हुआ है दिल्ली में ITO पे हॉस्टल वार्डन के लिए था, या कई पोस्ट के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो वही बंदा जो हेड क्वार्टर में, वही फिर ITO में जाता है, बंदा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वहाँ पर जो भी स्टाफ सब है वो ज़्यादातर एम्प्लॉई जो है कंट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है, और है तो बहुत कम है। तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा और आपने दिया वहाँ पर इंटरव्यू और कई बच्चे मज़े ले रहे हैं कि सर आप बहका रहे हो। अरे आपको ज़्यादा जरूरी है, आप वहाँ पे नहीं होता तो मिनिस्टर को ईमेल करके ये कर लो, सर हमारी ज्वाइनिंग कब, ये पूछ लो आप, है नहीं। तो मैं खासकर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चे इतने हद तक ये हो रहा है कि हमने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया और मुझे आज ही ज्वाइनिंग चाहिए। मैंने कहा कि मैंने आपको एक 12
फरवरी का रोजगार मेला था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है 1 लाख जो नए सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट हुआ है इस साल में, तो उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि हमने नए साल में 1 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है उसको रिक्रूटमेंट किया है, जिसमें एमआरएस भी आ रहा है। और एमआरएस में करीब करीब अभी 10,000 लोग की ज्वाइनिंग होने वाली है, जिसको 12 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको मतलब इस वैकेंसी को उन्होंने इसमें सम्मिलित कर लिया है कि जल्द ही आपकी जो रिक्रूटमेंट है जो प्रोसेस है जल्द ही कंप्लीट होकर आप मेरे तरफ से तो ये समझ लो कि मैं तो सोचता हूँ कि आपने दिया और चलो आपकी फर्स्ट वीक या 2-4 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई सैलरी देना है? नहीं, सैलरी तो आपको वही देगा, एमआरएस ही देगा ना। तो आप मुझे भी इतना मत परेशान करो इस चीज़ के लिए कि आप पर्सनली आप फ़ोन कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो तो कमेंट में तो समझ में आ रहा है, फ़ोन मत करो आप पर्सनली जा कर के। स्पेशल कमेंट्स में मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हो हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट जो है आपको वहीं से मिलने, आपको जो आपने एमआरएस का दिया आपने एग्जाम वहीं से रिजल्ट निकलने हैं। तो सिस्टम है, उसमें टाइम ले रहा है तो लगेगा। मैंने आपको बोला कि हो सकता है, क्योंकि अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मार्च के लास्ट तक, अप्रैल फर्स्ट वीक में आई थिंक नए सेशन में निकाल देगा। लेकिन ये नहीं है कि हमें उन्होंने अधिकृत किया है इस चीज़ के लिए, हम भी अधिकृत नहीं है हेड ऑफिस के लिए। आप बताओ, मैं अधिकृत हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे इस चीज़ से इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बच्चों को नॉलेज देता रहता हूँ कि मेरे कुछ बताने से अगर बच्चों को कुछ भला हो रहा है तो उसमें मेरा क्या जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हमें भी कर रहे हैं कि नहीं सर रिजल्ट बताओ कब तक आ रहा है। अरे हम अधिकृत नहीं है, और आप भी चाहोगे कि वहाँ आप ईमेल भेज के अर्जुन मुंडा जी जो वहाँ के सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे पूछ लो कि सर रिजल्ट कब आया, तो वो भी नहीं बताएंगे। ईमेल में चले जाओ, दिल्ली में बहुत सारे, वहाँ पर जाओगे ना तो कोई ये नहीं बताएगा आपको कि रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब आ रहा है। तो इतना चीज़ मत देखो, आपका काम है, आपने दे दिया, वेरिफिकेशन आपने करा लिया, बस जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम पर अपने अनुसार चलेगा। चाहे वो मार्च में रिजल्ट निकाल दे फर्स्ट वीक में, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकाले, या मार्च मिड में निकाले। तो जो इनके पास जो अभी सिस्टम है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे केवीएस हुआ या जो एनवीएस हुआ, ये काफ़ी दिनों से रन है, ये सब जो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर भी टाइम लगते हैं। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं 1 महीने के अंदर में आपने दे दिया और रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे सबके लिए काम कर रहा है, एक आप नहीं हो, एक प्रिंसिपल भी है यहाँ पे, हॉस्टल वार्डन भी है, लैब अटेंडेंट है, जीएस है। जैसे कि आपको यहाँ पर टाइपिंग अभी नहीं हुई है, अभी जो प्रिंसिपल है उनका ये जो आप समझ रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है, 22 तक इंटरव्यू है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चे निराश भी हो रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा। अरे वेटिंग लिस्ट कब आएगा आपको पता है? किस बार किसी का कैटेगरी वाइज जो आपने जो रिजल्ट है वो कैटेगरी वाइज नहीं आया है, यूं ही डाला गया है। तो इसमें भी कुछ कारण है कि यूं ही डाला क्यों गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार ये सोच रही है कि जो हम वैकेंसी निकाले हैं उसमें कोई कोर्ट में जाए नहीं, इसलिए जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसी के साथ आपका मार्क्स जो है ना, उसी के साथ आपको मतलब मार्क्स है उसी के साथ ही आपका कटअप दिया जाएगा। तो उसमें फिर कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार को है बहुत सारे काम करने इस पर, और कर रही है सरकार। आप लोग हाय तौबा मत मचाओ। तो और जो बच्चे जेएसए के लिए ज़्यादा परेशान है कि सर टाइपिंग स्पीड कब होगी, तो मैं आपको ये बता दूं, बस उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो कि कब होगी। आप इतना कर लो कि अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उस पर ज़्यादा काम करो, क्योंकि जब होगा ना तो आप छट जाओगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका है आपको, अपॉर्चुनिटी है, अगले बार से नहीं होगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा वैकेंसी है। क्योंकि पहली बार वैकेंसी निकली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो पहले जो एमआरएस जो था अंडर स्टेट सोसाइटी के थ्रू कंडक्ट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट नहीं करती थी। इस बार क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको केबीएस की तरह, एनवीएस की तरह इसको अपने हाथ में लिया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। और लेकिन जब सिस्टम एक नया सेटअप है तो टाइम तो लगेगा। 3 बातों का आप ध्यान रखें, हमें भी आप परेशान ना करें। और जो जरूरी अपडेट है आप सर्च करें द गुरुकुल लर्निंग 772 पे, मैं बताता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रिंसिपल है जिनका इंटरव्यू चल रहा है 16 से लेकर 22 तक, अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें दे, ताकि जो आने वाले इन फ्यूचर जो बच्चे हैं अगर कुछ पूछे तो मैं इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं उसको इसमें डाल सकूं। और जैसे कि जो बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइपिंग स्पीड के लिए, तो आप लोग टाइपिंग करो, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, आपका अपना लैपटॉप नहीं होगा, आपका अपना कंप्यूटर नहीं होगा, वहाँ पर आपका जो आपका कीबोर्ड है वहाँ अपना नहीं होगा, प्रेशर होगा, तो ज़्यादा
ज़्यादा परेशान जो हो रहे हो आप इसमें रिजल्ट के बजाय, कि आप ये देखो कि कितनी से अच्छी आपकी तैयारी हो और उसमें आप सिलेक्शन आपका हो जाए। तो मेरा सा एक छोटा सा वीडियो है ये आपके लिए, कि आप लोग ज़्यादा हाय तौबा मत मचाओ। जब भी है जो सिस्टम अपने तरीके से काम हो रहा है और काफ़ी जितने पास इनके पास विल पावर है उस हिसाब से अपना काम कर रही है, और हो सकता है कि आपका मार्च में भी निकल जाए और या अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो न तो मैं अधिकृत हूँ और न कोई बंदा वहाँ पर हेड ऑफिस में जाकर उनको या इस चीज़ की जानकारी भी वहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अंदर न प्रिंसिपल तक का अलाउड नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो एमआरएस के जो प्रिंसिपल है ना, वो भी हेड ऑफिस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर श्री अर्जुन मुंडा जी सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर हुए वहीं पर बैठते हैं, और वहाँ पर किसी के अलाउ नहीं अंदर जाने का। इवन आप ये समझ लो कि जो अगर कमिश्नर पोस्ट का है एमआरएस में, तो वो भी अपॉइंटमेंट लेकर तब अंदर वो जा सकते हैं। तो वहाँ पर इतनी सख्ती होती है, अब बाहर से ही मतलब आपको सारा कुछ पूछना है, अंदर अलाउ नहीं है। तो छोटा सा वीडियो है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए, आपके एमआरएस के लिए संबंधित अच्छी जानकारी आपकी मुहैया कराता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।